नमस्कार, उदय क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है ये है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन और बोर्ड 2021 में जो है जो नया जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने समावेश किए हैं। तो आप इनको देखें, इनको याद करें और इस जो वीडियो है उसको लाइक करें और उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन टाइम ख़राब ना करते हुए तो सबसे पहला प्रश्न है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके जैव और अजैव संसाधन के दो दो उदाहरण दीजिए। जैव और अजैव संसाधन के दो दो उदाहरण। तो जैव संसाधन का जो पहला एग्जाम्पल है वो है पेड़ पौधे और दूसरा है मनुष्य, जबकि अजैव संसाधन का जो पहला एग्जाम्पल है वो है मृदा और दूसरा है प्रकाश। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। जैव और अजैव संसाधन के दो दो उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन का जो पहला एग्जाम्पल है वो है पेड़ पौधे और दूसरा आता है मनुष्य। जैव के अंदर वो आते हैं जिनमें जीव होता है और अजैव संसाधन वो होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, जैसे कि मृदा और प्रकाश। ये आपका पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? ये IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। यानी कि आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, फॉर सी से होता है कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। ये IUCN की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। RDB का पूरा नाम क्या है? RDB यानी कि रेड डाटा पुस्तक है। इसको हिंदी बोलते हैं लाल पुस्तक आंकड़ा और इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है रेड डाटा बुक, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर फोर, यानी कि सम्मिलित कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी को अपने को जोड़ना है। तो सबसे पहला है इसमें डायनासोर, क्योंकि डायनासोर एक जीव है जो कि विलुप्त हो चुका है, तो इसका मिलान होगा विलुप्त प्रजाति से यानी कि जाति से। तो डायनासोर का जो संपर्क होगा आपका विलुप्त जाति से। सेकेंड आता है आपका गोडावन, और गोडावन है एक संकटग्रस्त जाति है, तो इसका जो संपर्क होगा संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है। अब बच गया तीसरा विशाल पांडा। जो विशाल पांडा है वो है आपका दुर्लभ जाति में, ठीक है। तो पहले का जो मिलान हुआ आपका विलुप्त जाति में, सेकंड है आपका गोडावन, तो इसका संपर्क हो गया आपका संकटग्रस्त जातियाँ, और तीसरा हो जाएगा विशाल पांडा, इसका होगा दुर्लभ जाति में। अब आते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर छठा। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। वहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर सातवां। धोरा क्या है? धोरा यानी कि दोहरा जो है राजस्थान के अंदर जो वर्षा का जल इकट्ठा करने की एक विधि है। तो दोहरा क्या होता है कि खडीन बनाने में दो तरफ मिट्टी की दीवार होती है, उसको दोहरा कहते हैं। यानी खडीन बनाने में दो तरफ मिट्टी की दीवार होती है, उसको दोहरा कहा जाता है। ये प्रश्न हो गए 7। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न 8वां है, प्रश्न 8वां है कि बेरी क्या है? बेरी क्या है? तो इसका आंसर है तालाब की तलहटी में जो कुआं होता है, तालाब की तलहटी में जो कुआं होता है उसको बेरी कहते हैं। तो बेरी क्या है? अर्थात तालाब की तलहटी में जो कुआं पाया जाता है उसको बेरी कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। थार रेगिस्तान में जल संग्रहण की विधि है। थार रेगिस्तान में जल संग्रहण की विधि का नाम है टोबा। यानी कि जहाँ पर बहुत अधिक मरुस्थल होता है, पानी नहीं होता, तो वहाँ पर जल संग्रहण की जो विधि होती है उसको टोबा कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10। चिपको आंदोलन जोधपुर जिले के किस गांव में हुआ था? प्रश्न 10वां है, चिपको आंदोलन जोधपुर जिले के किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर है खेजड़ली। ये गांव है जहाँ पर कि चिपको आंदोलन हुआ था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11वां।
वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड किसे दिया गया था? यानी कि वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड किसे दिया गया था? और इसका आंसर है अमृता देवी बिश्नोई को। अमृता देवी बिश्नोई को वन्य जीव सुरक्षा अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 12वां। एपीको क्या है और ये किस भाषा का है? एपीको जो है, इसका आंसर है कि जैसे राजस्थान के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था, ऐसे कर्नाटक में भी चिपको आंदोलन है, उसको एपीको कहते हैं। यानी कि ये भी एक चिपको आंदोलन है और एपीको एक चिपको आंदोलन है। और ये किस भाषा का है? यानी कि कन्नड़ भाषा का है। किसका? ये कन्नड़ भाषा का। ये इसका राइट आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13वां। थार का कल्प वृक्ष है। थार का कल्प वृक्ष है और इसका आंसर है आपका खेजड़ी। यानी खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14। खेजड़ी को राज्य वृक्ष किस सन में दिया गया? खेजड़ी को राज्य वृक्ष किस सन में दिया गया? तो इसका आंसर है 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में मान्यता मिली। अब आते हैं अपन प्रोसेपिस सिनेरेरिया किसका वनस्पति नाम है? एक बार पुनः पढ़ें, आप देखें। प्रोसेपिस सिनेरेरिया किसका वनस्पति नाम है? तो इसका आंसर है खेजड़ी का। किसका है? खेजड़ी का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो इसका आंसर है वनों को काटने व सुरक्षा के लिए जो आंदोलन होता है उसको अपन चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वनों को काटने और सुरक्षा के लिए जो आंदोलन होता है उसको चिपको आंदोलन कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। नवीनीकरण और अनवीकरण ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। नवीकरण ऊर्जा स्रोत होता है जो बार बार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं जिसके नवीकरणीय स्रोत के। और अनवीकरणीय होते हैं जैसे कि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं और जिनको बनने में लाखों करोड़ साल लगते हैं, उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। और जो हर बार हमें एक समय के बाद दोबारा मिल जाते हैं उसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है वन्य उन्मूलन का एक कारण बताइए। वन्य उन्मूलन का एक प्रमुख कारण है आपका झूम खेती। यानी कि झूम खेती है वन्य उन्मूलन का एक प्रमुख कारण। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। हमारे देश में झूम खेती किन राज्यों में होती है या किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में झूम खेती होती है। इसके बाद आसाम, फिर मेघालय और इत्यादि। यानी इत्यादि जो जैसे कि नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में झूम खेती की जाती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20वां। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यानी कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उसका आंसर है 166 कुल राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं हमारे भारत देश में। अब इसका आखिरी प्रश्न है झूम खेती क्या है? अब इसका जो आंसर है कि झूम खेती आदिवासी लोग करते हैं, यानी जैसे कि नागालैंड, असम और मेघालय में। तो झूम खेती आदिवासी लोग करते हैं। यह है जंगल की वनस्पति को जलाकर, यानी कि जंगल की जो लकड़ी है उसको जला करके राख प्राप्त करते हैं और इस राख का उपयोग वो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में करते हैं। इससे 2-3 साल तक तो खेती करते हैं ये, और जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है तो वह अन्य स्थान पर जाकर पुनः यही विधि अपनाते हैं और इससे वनों को काफ़ी होता है नुकसान। इसको झूम खेती कहते हैं। अर्थात इसका आंसर है कि जो नागालैंड, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में लकड़ियों को या पेड़ों को काटने के बाद उसकी राख बनाते हैं। उस राख से उस भूमि की उर्वरकता बढ़ाते हैं और उसमें खेती करते हैं। 2-3 साल तक खेती करते हैं। उसके बाद जब मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो वहाँ से हट करके दूसरे स्थान जाते हैं, वहाँ पर यही विधि अपनाते हैं जिससे कि वनों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इसको झूम खेती कहते हैं। धन्यवाद। और हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े।
थैंक यू वेरी मच।